हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणा 10 के घात में -5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है स्थिर वैद्युत विभवांतर पर। स्थिर वैद्युत विभवांतर। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है विभवांतर। बच्चों मान लीजिए आपके पास दो बिंदुएं हैं, ये रहा बिंदु ए और ये रहा बिंदु बी। ठीक है बच्चों, माना बिंदु ए का विभव वी ए है, बिंदु बी का विभव वी बी है। तो बच्चों इन दो बिंदुओं के बीच में जो विभव का अंतर है उसे ही बच्चों हम कहेंगे विभवांतर। ठीक है बच्चों, बिंदु बी और बिंदु ए के विभवों का अंतर ही इनके बीच का विभवांतर होगा। और बच्चों हम जानते हैं कि विभवांतर की परिभाषा क्या है। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना काम करना पड़ता है बच्चों, उसे ही हम कहते हैं विभवांतर। तो मान लीजिए बच्चों, Q0 आवेश को A से B तक ले जाने में कुल W काम करना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो एकांक आवेश के लिए कितना काम करना पड़ेगा? W बटे Q0। ठीक है बच्चों, तो यहां पे विभवांतर की परिभाषा हो जाएगी W बटे Q0। ठीक है बच्चों, इसी सूत्र का उपयोग हम करेंगे। तो चलिए प्रश्न को बड़ी बारीकी से पढ़ें और हल करें। बच्चों प्रश्न कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। मान लीजिए बच्चों कि ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। तो बच्चों यहां पे इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो तो हमें दे दिया गया है कि 60 वोल्ट है। और यहां पर बच्चों एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस आवेश को ले जाया जा रहा है उस आवेश का मान भी दिया है 3 गुणा 10 के घात में -5 कूलाम। तो बच्चों अभी हमने सूत्र पढ़ा है कि VBA बराबर होता है W बटे Q0। तो बच्चों हमें काम निकालना है, तो यहां से काम बराबर हो जाएगा विभवांतर गुणा आवेश। तो बच्चों यहां से काम बराबर कितना मिलेगा? विभवांतर है 60 वोल्ट गुणा आवेश है 3 गुणा 10 के घात में -5 कूलाम। तो बच्चों यहां से W बराबर आ जाएगा 18 180 गुणा 10 के घात में -5 जूल। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं W बराबर 1.8 गुणा 10 के घात में माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? इसे हम लिखेंगे -3 जूल। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा उत्तर, W बराबर 1.8 गुणा 10 के घात में -3 जूल। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।